ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अंगद देव जी दे लंगरां दी चर्चा दूर दूर तक फैलण लगी। कई थावां ते चर्चा होण लगी कि खडूर साहिब विखे गुरु अंगद देव जी दा लंगर बिना किसी भेदभाव दे वंडिया जांदा है, ते भावें कोई गरीब है ते भावें कोई अमीर है, सब नूं इक्को प्रकार दा लंगर छकाया जांदा है। गुरु जी दे लंगरां दी चर्चा सुण के संगतां दूर नेड़े तो आके नाले तां लंगर छकदियां ते नाले सेवा करके अपना जीवन सफला बनाउंदियां। खुला लंगर वरतदियां देख के कई नखट्टू लोग गुरु के लंगरां दा गलत फायदा चुकण लगे। इन्हां विचों ही एक माड़ा नाम दा व्यक्ति सी, जेड़ा कि बैठ के दोनों समय लंगर छकदा ते फिर आराम करन वास्ते दूर किसी रुख दी छां हेठां जाके लम्मे पै जांदा। उस व्यक्ति नूं इस तरह करदियां बड़े दिन गुजर गए तां गुरु घर दे सेवादारां ने उसनूं समझाया कि भाई जी, इत्थे जेड़ा भी व्यक्ति आउंदा है वो गुरु घर विच सेवा करके अपने जीवन नूं सफला बनाउंदा है, ते तुसीं भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सेवा जरूर करिया करो। तां सेवादारां दे मूहों ये गल सुण के वो व्यक्ति बोलिया कि मैं गुरु अंगद देव जी दा सेवक हाँ ते मैं सिर्फ उन्हां दी ही सेवा करांगा, तुहाडे कहण उत्ते मैं सेवा बिल्कुल नहीं करांगा। इस प्रकार करदियां करदियां कुछ दिन होर लंघ गए तां एक दिन उस व्यक्ति नूं बाबा बुढ़ा जी ने भी समझाया कि यह स्थान सिर्फ लंगर छकण लई ही नहीं बल्कि यह स्थान तां प्राप्तियां पाउण वास्ते है, ते इस तरह करन नाल सिर उत्ते भार चढ़दा है। बाबा बुढ़ा जी ने जदों उस व्यक्ति नूं समझाउण दी कोशिश कीती तां वो नहीं मन्निया ते गुरु जी दे सामने जाके खड़ा हो गया ते आखण लगा कि गुरु जी, तुहाडे सेवादार मेरे नाल ईरखा करदे हन, मैनू चैन नाल नहीं जीण दिंदे ते मैनू बोलदे हन कि तू संगत दी सेवा करिया कर, पर मैं लोकां दी सेवा क्यों करां, क्योंकि मैं तां तुहाडा सेवक हाँ, मैं तां सिर्फ तुहाडी सेवा करना चाहुंदा हाँ, तुसीं किरपा करके मैनू अपनी सेवा दसो। उस व्यक्ति दे मूहों ये गल सुन के गुरु जी ने उसनूं समझाया कि संगत दी सेवा विच ही रब दी सेवा हुंदी है, क्योंकि परमात्मा संगत विच ही वास करदा है। गुरु जी दे द्वारा समझाउण दे बावजूद भी वो मूर्ख व्यक्ति गुरु जी नाल भी जिद करन लगा ते आखण लगा कि नहीं गुरु जी, मैं तां सिर्फ तुहाडी ही सेवा करांगा। उस व्यक्ति दा मूर्खां वाला हाल देख के गुरु जी ने उस व्यक्ति नूं आदेश दिता कि जा अग विच जाके सड़ जा, तेरे वास्ते साडी यही सेवा है। गुरु जी दे मूहों ये वचन सुन के वो व्यक्ति बौंदल जिहा गया, क्योंकि गुरु जी दा ये आदेश उस व्यक्ति वास्ते कठिन ही नहीं बल्कि असंभव जिहा लग रहा सी। पर हुण वो करदा भी की, क्योंकि उसने भरी संगत दे सामने कहा सी कि गुरु जी मैनू जो भी सेवा देणगे मैं उही सेवा करांगा। ते वो व्यक्ति अपना मन मार के जंगल वाल चला गया ते उत्थे लकड़ियां इकट्ठियां करके उन्हां दी एक चिता तैयार कर लई ते उसनूं अग ला दित्ती। परंतु हुण उस अग विच जाण दी उसदी हिम्मत नहीं पै रही सी। एक दो वार वो अग दे कोल भी गया, पर अग दे सेक ते मरण दे डर तों वो बड़ा घबरा रहा सी। उस व्यक्ति नूं इस तरह करदियां रुख पिछे लुकिया एक चोर देख रहा सी, जेड़ा कि लागे पैंदे नगर विचों किसे औरत दे गहणे चुरा के लिया सी ते सरकारी बंदियां दी मार तो बचन लई इत्थे जंगल विच लुकिया बैठा सी। माड़े नूं इस तरह करदियां देख के वो चोर माड़े दे पास आ गया ते पुछण लगा कि तुसीं इस तरह क्यों कर रहे हो। तां माड़े ने कहा कि गुरु अंगद देव जी दा मैनू आदेश है कि इस बलदी अग विच सड़ के मर जा, यही साडी सेवा है। बस यही करन दी कोशिश मैं कर रहा हाँ, पर मैनू इस अग तो ते मौत तो बड़ा डर लग रहा है। मैनू हुण कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं की करां। तां माड़े दे मूहों ये गल सुन के चोर ने माड़े नूं कहा कि भाई जी, तुसीं एक काम करो कि मेरे नाल एक सौदा करो कि गुरु अंगद देव जी दा बचन मैनू वेच दिओ ते उस दे बदले आ सोने दे गहणे तुसीं रख लो। तां चोर दे मूहों ये गल सुन के
ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਰ ਕੋਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਲਦੀ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਮਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।